नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। लखनऊ क्षेत्र में विश्वेश्वरैया हाल के प्रांगण में रविवार को सम्राट अशोक एकता परिषद के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद रहे। डॉक्टर संजय निषाद जी का चांदी के मुकुट से लोगों ने सम्मान किया। इसी के साथ ही तमाम लोगों का समारोह में सम्मान किया गया। वहीं आजमगढ़ जिले के इंदल मौर्या का भी वहां पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर तमाम वक्ता और तमाम लोग उपस्थित होकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। के साथ स्वागत किया जाए। स्वागत की टीम में सम्यक सम्राट मौर्य जी, रजत उपाध्याय जी, जो आजमगढ़ से लेकर आए हैं, आ जाएं। सैनिक और गाजियाबाद पार्टी का नाम है निर्बल इंडिया शोषित हमारा। निर्बलों के लिए मैं आज 13 जनवरी 2013 से मैं काम कर रहा हूँ। वैसे मैं 40 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि हमें किताब पढ़ने का मिला, सृष्टि और संविधान विज्ञान और जो है समाज, उसमें सभी जाति धर्म के लोग भारत की संस्कृति में विविधताएं थी और भारत गुरुओं का देश कहा जाता था। तब इस देश में दुनिया के लोग आते थे ज्ञान लेने के लिए, लेकिन कुछ आक्रमणकारी विदेशी ताकतों की वजह से भारतीय संस्कृति का नष्टकरण किया। उसे भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित किया जा सके, उसके लिए हम इसमें जागरूकता अभियान किया कि इनके अंदर क्या कमियां हैं, किसी कुरीतियाँ आ गई हैं। कि स्वतः एक ऐसी एक्सीडेंट किया था विदेशी ताकतों ने कि अपने बहुशाली इतिहास को एक हो रहा तो आया पढ़ने में मिला कि भाई कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्गर देन द गॉड पावर। हमारे मुल्क भारत को राजनीति शुरू से राजनीति दुनिया में हमारे भारत से गया। बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ हो। बुद्ध की माँ कोली थी और शाक्य पिता थे, मतलब कोली और शाक्यों का मिलन बहुत पहले था। इसके मतलब एक अंतर जातीय संबंध थे पहले थे, तब दुनिया में एक इतिहास था। बुद्ध आज 84 देश में उनकी विचारधारा चलती है। तो भारत के में भगवान बुद्ध ने कहा था कि बुद्धों नहीं बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि जो होती है स्कूल में होती है, इंस्टीट्यूशन में होती है, सम्मेलन में होती है, किताब में होती है, वीडियो में होती है, सिनेमा में होती है। बुद्धि बड़े संगत से मिलती है, जो बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से, संस्कार से मिलती है, विचार से, व्यवहार से मिलती है। बुद्धि के शरण में जाओ और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्ध मतलब बुद्धि का प्रयोग। एक धम्मम शरणम गच्छामि, एक धम्म मतलब एक मार्ग पर चलो, विकास के मार्ग पर चलो, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने वाले मार्ग पर चलो, सेवा की मार्ग पर चलो। संतरा गरीब जो जनता जो थी, गरीब निर्बल होता है, वो एक तरीके से जनता जनार्दन है, भगवान का दूसरा स्वरूप है। उसके दरवाजे पर कैसे हम इस अंत्योदय के जीवन में रह सकते हैं। तीसरा चौथा उन्होंने कहा संगम शरणम गच्छामि, कि संघ के शरण में जाओ। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी को, अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में, कि उन लोगों ने एक ऐतिहासिक संघ की स्थापना की है। और संघ के जो प्रचारक हैं उन्हें बधाई दूंगा। इस संघ
पूरे देश में आज के दिन में सभी जाति धर्म बिना भेदभाव के सभी लोगों को जोड़ना, उनके अंदर भारत की संस्कृति का स्थापना करना। संघम शरणम गच्छा, मतलब संघ के शरण में जाओ। संघ कहाँ है? भाजपा के पास है। भाजपा के जो शीर्ष उसकी ट्रैकिंग है वहाँ है। तो आज इनके अंदर आज के दिन में कई जाति धर्म के लोग आए हैं और इनका एक सोच है कि कोली और साग जो अलग अलग बिखरे हैं वो एक हो जाए। फिर जब हम एक हो जाएंगे तो और भी जातियों को जोड़ेंगे, उनके साथ लाएंगे। भाई अलग अलग रहने से नुकसान है, एक साथ होने में आना है। जो पिछली सरकारें रही है वो भेदभाव करती रही है, अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के नाते दूसरे को उपेक्षित रखती थी। तो आज आओ अपने वोट बैंक को, अपने लोगों को पढ़ाओ कि कैसे हम शिक्षा से कोसों दूर हैं, हम किस कारणों से आज पीछे हैं, कहाँ हम बेरोजगार हैं। तो रोजगार के साधन संसाधन इन्हें कैसे मिल सकते हैं, इनके जीवन में सुधार कैसे हो सकता है, एक शिक्षा में आ सकते हैं। जिनका एक गौरवशाली इतिहास है, बुद्ध का एक गौरवशाली, अशोक सम्राट का एक गौरवशाली इतिहास था। तो उस गौरवशाली इतिहास को कहा गया हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है वो इतिहास की माँ होती है, इतिहास जो है वो माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। जब इतिहास जानेंगे तो संघर्ष करेंगे अपने उस विकास की धारा में। तो आज इन्हें लाया गया है निषाद पार्टी निर्मली शोषित हमारा दल के जो और गैर वर्ग के जो कार्यकर्ता वो उन्होंने सम्मान समारोह किया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जो जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो धरती पर एक शांति आया था त्रेता में, और निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म करके राम राज आया था। राम राज का मतलब सुखी का राज है। तो हम लोगों ने भी अपनी सेना देकर, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने जो गले लगाया है, तो हमने भी अपनी सेना दिया कि राम राज जाना चाहिए। राम राज का मतलब बुद्धिमानों का राज, सुखी का राज। बुद्ध चाहते थे कि दुनिया में कोई भी आदमी कष्ट कैसे मिलता है, कैसे सुख मिलेगा, उन्होंने ज्ञान दिया। तो उनकी जो अनुयायी है अशोक सम्राट के बच्चे भगवान बुद्ध के अनुयायी है, ढेर सारे लोग हैं। ये लोग कैसे हम लोग आज भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति को किसने नष्ट किया था, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, उसके प्रति इनको बताना है कि भाई आज राष्ट्र निर्माण और संस्कृति के निर्माण जो जितने भी भारतीय संस्कृति आज भारतीय जनता विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। इन्हें बताना कि भाई आप अपने भी गौरवशाली इतिहास को, भारतीय संस्कृति की जो हमारा संस्कृत विभाग है और जो मेरा पर्यटन मंत्रालय है उसमें भी भगवान बुद्ध के, अशोक सम्राट के बारे में जहाँ जहाँ भी अवशेष है, जहाँ जहाँ भी हमारे सचिव लोग हैं और हमारे लोगों को बताना जहाँ जहाँ निषाद राज गुजरात महाराज थे, ऐसे लोग उसे लाया जाए, उसे उस संस्कृति को आगे लिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से विभिन्न जिलों से लोग आए। लगभग इसमें सभी 75 जिले के लोग आए हैं, इसमें महिलाएं आई हैं और ज़्यादातर लोग इसमें मौर्य और निषाद राज के लोग हैं और उसके सहयोगी और भी हैं। आज के जाट हैं, मुसलमान हैं और ढेर सारे ठाकुर हैं, शर्मा हैं, पिछड़ी जातियों से। तो संघ की शरण में जाने से सबका भला होने वाला है। निश्चित रूप से संघ जब तक एक नहीं होंगे, एक छतरी के नीचे नहीं होगा। राजनीतिक पार्टी ऐसी होती है जो एक छतरी, हिंदी एक छतरी है, उसके नीचे सब अलग अलग रहते हैं। क्या परिणाम है? एक से भारतीय जनता पार्टी एक करने के लिए हम लोगों को हमें एक होकर अपने सभी लोगों की समस्या का समाधान। बहुत धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मंत्रालय में ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिससे भागीदारी पर सवाल न उठाया जा सके। साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों में भी सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी आपकी मंजूरी से पहल करने की जरूरत होगी। माननीय मंत्री जी, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और मजबूती से साथ रहेंगे। शोषितों वंचितों की प्रखर आवाज के तौर पर आप कार्य करते रहे हैं, आगे भी आपसे आशा नहीं, उम्मीद है कि आप शोषितों वंचितों की मदद के लिए आप और मजबूती से काम करते रहे। इस सभागार में उपस्थित आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि शिक्षित हो और संगठित हो। शिक्षा ही मानसिक, आर्थिक और शारीरिक विकास का मूल मंत्र है। शिक्षित होंगे तभी आपको संविधान का ज्ञान होगा और जब संविधान का ज्ञान होगा तभी आपको इतिहास का ज्ञान होगा। हक और अधिकार का ज्ञान। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का अभिवादन निवेदित करते हुए अपनी वाणी से विराम हो जाओ। धन्यवाद। जय निषाद राज, जय सम्राट अशोक।